हेलो एवरीवन। आज मैं एलएलबी में आने वाला क्वेश्चन पेपर इंश्योरेंस लॉ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आप रीड करें और अपने मन में उसका विकल्प सोचें, और उसके कुछ ही क्षणों में मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी मार्क करता चलूँगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते चलें, क्वेश्चन को पढ़ते चलें। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्नलिखित में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 34(5) किस शक्ति को प्रदान करती है? ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुनर्बीमा के बारे में निर्देश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में बीमा अभिकर्ताओं का अधिकार कौन सा है? बीमा अभिकर्ताओं का अधिकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में अग्नि बीमा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। धारा 2 उपधारा 6A सेक्शन 2 सबसेक्शन 6A। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में जीवन बीमा एजेंट की एजेंसी समाप्त होने का आधार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। आजीवन बीमा पत्र के रूप में निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। बंदोबस्ती बीमा पत्र। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में जीवन बीमा निगम का कार्यालय कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज्य कार्यालय।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में जोखिम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जोखिम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में जीवन बीमा निगम की सहायता करने वाली समिति कौन सी है? बीमा निगम की सहायता करने वाली समिति कौन सी है? 58 बोले तो 58 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में आयकर में जीवन बीमा का कौन सा लाभ नहीं है? निम्नलिखित में आयकर में जीवन बीमा का कौन सा लाभ नहीं है? फिफ्टी नाइन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 3 सबसेक्शन 2 के अनुसार क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, निगम अपने नाम से दावा नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, निम्नलिखित में जीवन बीमा निधि से संबंधित प्रावधान जीवन बीमा अधिनियम 1938 की धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? कौन सी धारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 62, वास्तविक संपूर्ण हानि के संबंध में समुद्री बीमा अधिनियम 1963 में परिभाषित करती है? ऑप्शन बी धारा 57 में। क्वेश्चन नंबर 63, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है? 63 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 66 उपधारा 1 संबंधित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सामान्य औसत हानि। क्वेश्चन नंबर 65, समुद्री बीमा व्यवसाय बीमा अधिनियम 1938 की धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंतर्गत धारा 2 उपधारा 13A। क्वेश्चन नंबर 66, दोहरा बीमा का कौन सा लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीवन बीमा में बीमित घटना के घटित होने पर प्रत्येक बीमा पॉलिसी की संपूर्ण राशि वसूल नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाम निर्देशन से। क्वेश्चन 68, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में पॉलिसी के समनुदेशन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, धारा 38 में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में जन दायित्व बीमा पॉलिसी कौन सी है? जन दायित्व बीमा पॉलिसी कौन सी है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में बीमा पॉलिसी का पुनर्चलन समय सीमा क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 71, बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंतर्गत धारा 3(3). क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में मोटरयान की परिभाषा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, धारा 2 उपधारा 28। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में समुद्री बीमा की विषय वस्तु क्या नहीं है? समुद्री बीमा की विषय वस्तु क्या नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में मृत्यु सारणी के लिए आवश्यक है। 74, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, तिमाही प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी का भुगतान करने के लिए अनुग्रह दिवस की छूट दी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30 दिन की। क्वेश्चन नंबर 76, अग्नि बीमा द्वारा अपवर्जित हानियां कौन सी हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 77, सर्वप्रथम भारतीय वाणिज्यिक बीमा कंपनी की स्थापना हुई। वाणिज्यिक बीमा कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 78, जीवन बीमा एवं सामान्य जीवन सॉरी जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए संयुक्त विधान प्रभाव में आया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 जुलाई 1938 को। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय जीवन बीमा निगम निगमित किया गया। जीवन बीमा निगम निगमित किया गया, कब निगमित किया गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में समुद्री बीमा अधिनियम की व्यवस्था हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1963 में। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्ष 1972 में। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्रभाव में आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है? पॉलिसी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रत्याशित आजीवन बीमा पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 84, वित्तीय हानि के संबंध में भविष्य की अनिश्चितता संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में बीमा के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भिन्न व्यक्तियों का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा 52 एवं 53 में। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय जीवन निगम में अधिकतम सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? पंद्रह सदस्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय जीवन बीमा निगम की निम्न में कौन सी शक्ति है?
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90। बीमा अधिनियम के अंतर्गत एक जीवन बीमा व्यवसाय को दूसरे जीवन बीमा व्यवसाय में किस धारा में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, धारा 35(1). क्वेश्चन नंबर 91। समामेलन की योजना तैयार करने का प्रावधान किस धारा में प्रावधानित है? धारा 35, 36, 37 का 1, 39। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतर्गत धारा 37 का उपधारा 1। क्वेश्चन नंबर 92। बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाकर्ता शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 2 उपधारा 9। क्वेश्चन नंबर 93। अभिकर्ता को अपने संपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक के रूप में कमीशन कुल प्रीमियम के ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15% से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन 94। बाजी की संविदा की शर्त है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन का तरीका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96। समाज को इकट्ठा बनाए रखने के लिए सामान्य हित का होना आवश्यक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉर्ज सोरोस। क्वेश्चन नंबर 97। सामाजिक बीमा के आवश्यक तत्व नहीं है। सामाजिक बीमा के आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98। कुर्की के लिए दायी संपत्ति के संबंध में प्रशासक की शक्ति का अधिनियम में प्रावधान है, कौन सी धारा में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 52 ख। क्वेश्चन नंबर 99। बीमा संविदा के उन्मोचन का तरीका कौन सा नहीं है? बीमा संविदा के उन्मोचन का तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संविदा को भंग नहीं करने पर। क्वेश्चन नंबर 100। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावा न्यायाधिकरण के सदस्य के लिए अर्ह नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यायाधीश अपने पद से हटा दिया गया हो। तो ये आपने देखा क्वेश्चन 1 से लगा के
100 तक। यदि किसी क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन देखना है तो मैं कुछ क्षण के लिए हर एक पेज को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे।
क्या बीमा एक प्रकार के जोखिम प्रबंधन से संबंधित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चाइनीज द्वारा प्राचीन व्यापार के दौरान कौन सा तरीका जोखिम को कम करता था? आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीक एवं रोमन द्वारा स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा की शुरुआत की गई, जिसकी उत्पत्ति लगभग हुई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 600 एडी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक स्टेज पर बीमा कार्य का प्रबंध रोमन द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रथम बीमा कंपनी अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1732 में। क्वेश्चन नंबर 6, साधारणतः जीवन बीमा जनता के संरक्षण एवं हानि से बचाने के लिए तेजी आई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1840 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, बीमा शीर्ष वर्ष की शुरुआत से पहले स्वीकृत अभ्यास में बन गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 20वीं सदी। क्वेश्चन 8 देखेंगे, सर्वप्रथम बीमा के रूप में समाज को संरक्षण देने का कार्य किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रीक एवं रोम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय बीमा संविधान की किस अनुसूची व लिस्ट में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7वीं अनुसूची की केंद्र सूची में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण प्रभाव में आया? कब आया? 1 सितंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण प्रभाव में आया था? कब आया था? पहली जनवरी 1973। क्वेश्चन नंबर 12, बीमा से तात्पर्य है नुकसान की वसूली से। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास किस बीमा से माना जाता है? भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास किस बीमा से माना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, समुद्री बीमा से। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय बीमा अधिनियम पारित हुआ था? कब पारित हुआ था भारतीय बीमा अधिनियम? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइटन बीमा कंपनी स्थापित हुई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसने परिभाषित किया है कि बीमा एक प्रक्रिया है जो अनिश्चितता को निश्चितता में बनाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेक गिल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसने परिभाषा दी है कि बीमा एक स्रोत है जो कि कुछ व्यक्तियों को हुई क्षति को बहुत व्यक्तियों में बांट दे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉकफेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसका कथन है कि बीमा क्षति एवं जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोफेसर R.S. शर्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में, इसको इंग्लिश में जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में इंश्योरेंस की कौन सी भूमिका नहीं है? ये यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में इंश्योरेंस की कौन सी भूमिका नहीं है? उन्नीस,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में इंश्योरेंस की कौन सी भूमिका नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे पुराना बीमा संबंधित था, किससे संबंधित था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, समुद्री बीमा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सन बीमा कार्यालय लिमिटेड कलकत्ता स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1710 में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, बीमा की प्रकृति के आवश्यक तत्व नहीं है। प्रकृति के आवश्यक तत्व नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा बीमा का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बीमा का उद्देश्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन देखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में बीमा का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, धोखे से सहमति प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 25, विधिक बीमा कवरेज बीमा श्रेणी में आते हैं। विधिक बीमा कवरेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साधारण बीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, बीमा के अंतर्गत जोखिम कवर किया गया है। बीमा के अंतर्गत जोखिम कवर किया गया है। ऑप्शन देखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में परम सद्भाव का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बीमाकर्ता गुप्त शर्तों को बीमा धारक को ना देना। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बीमा संपत्ति बीमा के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीवन बीमा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में बीमा के संविदात्मक सिद्धांत कौन सा नहीं है? ट्वेंटी नाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सामाजिक हित का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे।
आ 10 लाख रुपए का बीमा कराया है। आ ने 10 लाख रुपए का बीमा कराया है। गोदाम में आग लगने से 25 लाख रुपए का माल जलकर नष्ट हो जाता है। आ कितने रुपए तक प्राप्त करने का अधिकारी होगा? ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 लाख रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कॉजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्ट्रस आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आसन कारण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अब। निम्नलिखित में से आश्वासन के प्रकार में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी जोखिम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवैधानिक जोखिमों का भी बीमा संभव हो। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में प्रीमियम के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा बीमा नियामक प्राधिकरण का कार्य नहीं है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत दावे का निपटारा सुनवाई उपरांत होगा। ऑप्शन देखें। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतर्गत धारा 162 में।
क्वेश्चन नंबर 37, प्रीमियम बीमा पत्र के लिए मौद्रिक प्रतिफल है, यह कथन है। किसका यह कथन है कि बीमा प्रीमियम पत्र के लिए मौद्रिक प्रतिफल? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोफेसर मैगी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रीमियम वह मौद्रिक प्रतिफल है जो बीमित द्वारा बीमकर्ता को दिया जाता है। बीमकर्ता नहीं होगा यहाँ पे, बीमाकर्ता होगा। बीमाकर्ता को दिया जाता है। इस प्रकार यह बीमा अनुबंध के निर्माण का आवश्यक तत्व है। कथन किसका है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोफेसर हेल्सन। क्वेश्चन नंबर 39, बीमा प्रीमियम के प्रकार हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व क्या है? बीमा अभिकर्ता के आवश्यक तत्व नहीं है। कौन से तत्व नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बीमा एजेंट पूर्णकालिक एवं अंशकालिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, बीमा अभिकर्ताओं की अर्हताओं में निम्नलिखित में कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसे एजेंसी लाइसेंस प्राप्त न हो। क्वेश्चन नंबर 42, बीमा अभिकर्ता के कार्यों में शामिल नहीं है। कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कालातीत पॉलिसियों को पुनः चालू न करने देना। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे आप, एजेंट की सेवा समाप्ति का आधार है। एजेंट की सेवा समाप्ति का आधार है। क्या आधार है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44,
किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के एक भाग को किसी दूसरी कंपनी को हस्तांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 44, किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के एक भाग को किसी दूसरी कंपनी को हस्तांतरित करना पुनर्बीमा है। यह कथन है, किसने ये कहा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रीगल बनाम मिलर। इस मामले में ये बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में समुद्री बीमा को परिभाषित किया गया? धारा 3 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय जीवन निगम से संबंधित प्रावधान जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की किस धारा में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में अग्नि बीमा कब निरस्त किया जा सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, जीवन बीमा व्यवसाय से तात्पर्य उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा मानवीय जीवन का बीमा संपन्न किया जा सकता है। बीमा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। निम्नलिखित में बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में बीमा एजेंट की अधिकतम पारिश्रमिक पर निर्धारित की गई? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 40A। क्वेश्चन नंबर 50, अग्नि बीमा के अंतर्गत संवृत की जाने वाली जोखिम कौन सी है? अग्नि, घरेलू प्रयोग के लिए जाने वाले बॉयलर के विस्फोट से हानि, विद्युत के कारण लगी आग, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट।